नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से उत्कर्ष ऐप के अंदर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रतिशत चैप्टर और 8 लेक्चर्स हो गए थे। देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसमें हम बात करते हैं कुछ और नए प्रश्नों के बारे में जो हमें देखने हैं, जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे आप लोग पहला प्रश्न। छोटे से सिंपल से क्वेश्चन से, सिंपल डाटा से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक गाँव की, लिखें प्रश्न साथ साथ में फटाफट, एक गाँव की वर्तमान जनसंख्या, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, ठीक है, गांव की वर्तमान जनसंख्या, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 35,000 है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 35,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में, यदि पुरुषों की संख्या में, यदि पुरुषों की संख्या में 6% तथा महिलाओं की संख्या में, तथा महिलाओं की संख्या में, तथा महिलाओं की संख्या में 13% की वृद्धि हो। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 35,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 13% की वृद्धि हो तो एक वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, एक वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 38,500 हो जाती है। 38,500 हो जाती है। तो बताओ वर्तमान में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो बताओ वर्तमान में पुरुषों की संख्या कितनी है? एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 35,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 13% की वृद्धि हो तो एक वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 38,500 हो जाती है। तो बताओ वर्तमान में पुरुषों की संख्या कितनी है? लिख दिया आप सबने। देखो ये वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों को ध्यान रखना है और इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं देखिएगा आप लोग। सबसे पहले तो यदि इस क्वेश्चंस के बारे में आप लोग देखेंगे तो इन क्वेश्चंस को हम लोग सबसे पहले तो क्वेश्चंस में वर्तमान जनसंख्या दे रखी होगी और पुरुषों की संख्या में अलग से, महिलाओं की संख्या में अलग से इंक्रीमेंट है और एक साल बाद में इतनी जनसंख्या हो जाती है। तो वर्तमान में, वर्तमान का मतलब इस 35,000 के अंदर, वर्तमान का मतलब क्या है? 35,000 के अंदर कितना है। ओके, तो 35,000 के अंदर पुरुष कितनी हैं, महिलाएं कितनी हैं, इसमें आपसे पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहले तो स्टार्ट की जनसंख्या दे रखी रहती है 6% और 13% की वृद्धि होती है तो आपको 38,500 हो जाती है। तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले तो ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ी ये देख लेना। सबसे पहला जो काम हम लोग करेंगे, मतलब हमारे पास 35,000 जो जनसंख्या थी ना, वो जनसंख्या हो गई थी 38,500। ये जनसंख्या कितनी हो गई? 38,500। स्टार्ट में 35,000 जो जनसंख्या थी वो एक साल बाद में 38,500 हो गया। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ जनसंख्या बढ़ी कितनी, तो भाई आप इसमें से इसको घटाओगे। भाई 35,000 से 38,500 होती है प्रभु, तो 35,000 से 38,500 हुई तो बढ़ी कितनी? सर कितनी बढ़ी? 3500 बढ़ी ना। कितनी जनसंख्या बढ़ी? 3500 जनसंख्या बढ़ी। अरे ये बात समझ में आई क्या? और 35,000 से 38,500 मतलब कितनी बढ़ी? 3500 जनसंख्या बढ़ी। और ये 3500 की वृद्धि हुई किस पे? 35,000 पे हुई। और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 कर दिया। 2 जीरो से आपने 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो इसमें भाग दिया तो कितना आ गया? 10%। ठीक है, कितना हो गया? 10%। यानी कि ओवरऑल जो जनसंख्या थी
ओवरऑल जो जनसंख्या थी वो कितनी हो गई, 10% बढ़ गई। यानी पुरुष और महिलाएं टोटल 10% बढ़ गए। सबसे पहला काम ये करेंगे हम लोग। और इनमें जब निकालते समय, ठीक है, इनको करते समय ये एग्जैक्ट आए तो ठीक है, नहीं आए तो जितना आप सॉल्व कर सकते हैं उतना कर दीजिए। ज़्यादा पॉइंटों में भी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब पॉइंट में हो सकता है पूरा पूरा भाग जाए तो तब तक तो कर लो, नहीं भाग जाए तो छोड़ दो फिर, क्योंकि हमें ये थोड़ी पूछा है कितना परसेंट है, इसका तो हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 10%। दूसरा जो काम हम लोग करेंगे, अब लगाएंगे हम लोग एलिगेशन मेथड। अब हम लोग क्या लगाएंगे, एलिगेशन मेथड। और एलिगेशन मेथड कैसे लगाते हैं सर, एक तरफ लिख देना पुरुष और एक तरफ लिख देना महिला, एक तरफ लिख देना पुरुष और एक तरफ लिख देना महिला। और पुरुष में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 6%, तो यहां लिख दो ना 6%। और महिलाओं में कितना हुआ, 13%, तो यहां लिख दीजिए 13%। पुरुष में 6%, महिलाओं में 13%। ओवरऑल कितना हुआ, 10%, तो यहां लिख दीजिए 10%। ओवरऑल कितना हुआ, 10%, तो यहां लिख दीजिए 10%। अब लगाएंगे एलिगेशन मेथड, यानी इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो सर 10 और 6 का अंतर कितना होता है, 4। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है ना, यहां माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 3। यानी किस अनुपात में हो गया सर, 3:4 में हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सर पुरुष वर्तमान में 3 है और महिलाएं वर्तमान में 4 हैं। पुरुष 3 है और महिलाएं 4 हैं। तो अब आप लोग यहां पर तीसरा जो काम करेंगे, तीसरा जो काम आप लोग यहां पर करेंगे वो ये करेंगे कि सर 3 और 4 को किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, 35,000 को। 35,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो सर 35,000 के अंदर आप 3 और 4 7 का भाग देके पूछा क्या है, पुरुष या महिलाएं, पुरुष पूछा, पुरुष का अनुपात 3 है तो 3 से गुणा करो। 7 का पारा इसमें 5 बार देना और 5 × 3 कर देना 15,000। इसका मतलब वर्तमान के अंदर पुरुष कितने हैं, 15,000 पुरुष है। महिलाएं पूछता तो 4 से गुणा करता, अनुपात पूछता तो 3 अनुपात से करता, अंतर पूछता तो 1 से करता। लिखो एक बार इसको, लिखिएगा इस क्वेश्चंस को आराम से, इसका आंसर लिखिएगा। मैं वापस लिख रहा हूं, ऐसा का ऐसा क्वेश्चंस मैं फिर से लिख रहा हूं। लिख दिया आप लोगों ने, सभी ने कर दिया क्या? वापस लिखें आप लोग, सभी क्वेश्चंस को वापस लिखेंगे। लिखें वापस, एक क्वेश्चंस आप लोग करके बताओ। पूरा प्रश्न नहीं लिख रहा हूं कि शहर की जो वर्तमान जनसंख्या है, किसी शहर की जो वर्तमान जनसंख्या है वो 9,800 है। कि शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 9,800। पुरुषों की संख्या में 9,800 है। पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि, महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि। तो एक वर्ष बाद जनसंख्या
10,458 10,458 हो जाती है। तो बताओ वर्तमान में पुरुषों की संख्या, वर्तमान में कितने पुरुष हैं बताइएगा। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 9,800 है, ठीक है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हो तो एक वर्ष बाद ये जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो बताइएगा वर्तमान के अंदर पुरुष कितने हैं, वर्तमान के अंदर पुरुष कितने हैं। करिएगा सोल्व। कर दिया आप सबने। चलो सबसे पहले तो सर हम लोग क्या करेंगे, 9,800 मेरे पास जो जनसंख्या है वह हुई थी 10,458। पहले मैं इसमें से इसका अंतर करूंगा। तो सर 8 में से जब 0 जाएगा तो 8 रहेगा, 5 में से जब 0 जाएगा तो 5 रहेगा, ठीक है। और 104 में से जब 98 जाएगा, ठीक है, 104 में से 98 जाएगा तो 6 रहेगा। 658 की जनसंख्या बड़ी है, किस पे बड़ी है, 9,800 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये कैलकुलेशन तो हम लोग कर लेंगे सर। 2 जीरो से मैं 2 जीरो को काट दूंगा। मुझे 98 में 14 का पहाड़ा जाता है 14 का पहाड़ा जाता है सर, 14 का पहाड़ा देता है तो 14 का पहाड़ा इसमें 7 बार जाएगा, 14 7 98, और 14 का पहाड़ा इसमें भी दे देते हैं। तो 14 यहाँ पर 14 का जब पहाड़ा देंगे इसमें तो 56 होता है, 14 28 42 56 4 बार, ठीक है। अरे 4 बार ही जाएगा ना, 14 का पहाड़ा इसमें 56 4 बार जाएगा। उसके बाद 56 में 4 इसमें से घटाऊंगा, 56 घटाऊंगा इसमें से तो पीछे बचेंगे 9। 98 में 14 का पहाड़ा 7 बार जाएगा, 14 7 98, 14 7 98 यानी 47। अब 7 का भाग तो जाएगा ही नहीं सर, अब 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा तो 47/7% आएगा। यही तो बात समझाने के लिए लिखा था क्वेश्चंस वापस लिखने का कारण भी यही था कि मैं इसमें पूरा भाग नहीं जाएगा। अब 7 का भाग मत देना, यदि 7 का भाग देने की कोशिश की तो फिर तो हम गड़बड़ी कर लेंगे, इसलिए यहीं पर करके छोड़ दो, इतना ही करके छोड़ दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड लगाएंगे।
ठीक है सर, एलिगेशंस मेथड में एक तरफ लिखना आप लोग पुरुष और एक तरफ लिख देना महिला। पुरुष में कितने परसेंट की वृद्धि हुई सर? 8%, तो यहां लिख दो 8%, और महिलाओं में 5%, तो यहां लिख दीजिए 5%, और यहां पर लिख दीजिए आप 47/7%। 47/7%। अब इसमें से इसको घटाना है, अब इसमें से इसको घटाना है। सर देखो, इसमें से इसको घटाने के लिए आप लोग क्या करना है, ये 7 हटाने के लिए इसको 7 से गुणा करना, इसको 7 से गुणा करना, और इसको भी 7 से गुणा करना, ताकि ये 760 कट जाएगा तो पीछे की सिर्फ 47 बचेगा। इधर 8 7 56 करोगे तो ये 56 हो जाएगा, और इधर 5 × 7 करोगे 35 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, 56 में से जब 47 घटेगा, 56 में से जब 47 घटेगा, 56 में से जब 47 घटेगा, तो मुझे बताओ 56 में से 47 घटाएगा तो कितना आएगा? ठीक है, तो कितना आ जाएगा सर? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। और 35 में से जब 47 घटेगा तो सर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और इसका और सरलतम रूप करूंगा तो सर ये 4 आएगा और ये 3 आएगा। किस अनुपात में हो गया? 4:3 में हो गया। किस अनुपात में हो गया? 4:3 के अंदर हो गया। बताइए, किसी को कोई दिक्कत? हमने 7 से चारों तरफ, तीनों तरफ गुणा कर लिया, इसको इसको इसको, इसलिए ताकि सरलतम 56 47 9 35 47 12 12:9 यानी 4:3 हो गया। ठीक है, 12:3। अब हम यहां से जब भी जैसे ही यहां पर अब मैं लगाऊंगा टोटल, हमारे पास वर्तमान में 9800 था भाई, वर्तमान के अंदर हमारे पास 9800 था। अब 9800 किसके बराबर है? 7 के। तो आपसे पूछा क्या है? पुरुष तो सर कितना है? 4 है, तो 4 से 7 का पहाड़ा इसमें 14, और 14 × 4 करेंगे 5600। 14 × 4 करेंगे 5600 मेरा प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए, किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है तो बताओ। कर लोगे अब तो? अरे सभी इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं ना अब तो। चलो फिर एक प्रश्न और करते हैं ना, एक प्रश्न और हम लोग करते हैं। चलो सेम क्वेश्चंस वापस लिखाता हूं। किसी शहर की जो वर्तमान जनसंख्या है, किसी शहर की वर्तमान जो जनसंख्या है वह फिर से मैं लिख रहा हूं 5500 है। इस शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 5500 है। पुरुषों की संख्या में ठीक है, पुरुषों की संख्या में 12% की वृद्धि, और जो महिलाएं हैं ना, उस महिलाओं की संख्या में, महिलाओं की जो संख्या है उसमें 15% की वृद्धि हुई। पुरुषों की संख्या में 12% और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि हुई। तो फिर एक साल बाद ये जो जनसंख्या थी, एक साल बाद ये जो जनसंख्या है वह कितनी हो चुकी है? एक साल बाद ये जनसंख्या हो गई है आपकी 5500 से 6430 हो गई। ठीक है, 6430 हो गई। तो मुझे बताओ, पुरुष और महिलाओं में अंतर, पुरुष तथा महिलाओं में अंतर, पुरुष तथा महिलाओं में अंतर, वर्तमान के अंदर ही बात कर रहे हैं अपन, वर्तमान के अंदर ही बात कर रहे हैं, वर्तमान में ना, पुरुष और महिलाओं का अंतर आपसे पूछा है। सॉरी, ये वैल्यू है ना 6244 है, इसको चेंज करना। ये 6244 दे रखा है, 6244। ठीक है, अदरवाइज आंसर फिर नहीं आएगा ना। एक साल बाद ये जनसंख्या 6244 है, तो पुरुष और महिलाओं में अंतर वर्तमान के अंदर ही है ना, वर्तमान में। वर्तमान जनसंख्या 5500 है, पुरुषों में 12%, महिलाओं में 15%। एक साल बाद ये जनसंख्या हो गई 6244। तो बताओ पुरुष और महिलाओं में अंतर कितना है वर्तमान में? करके बताइए आप लोग, फटाफट कर लीजिए।
हो गया सॉल्व। अरे सभी ने किया क्या? चलो फिर देखते हैं, इधर देखेंगे आप लोग। जैसे यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास में ये 5500 ओवरऑल जनसंख्या थी और बाद में हो गई आपकी कितनी, 6244। 6244 हो गई। तो सर जनसंख्या बढ़ी कितनी पहले तो ये तो बता दूं। ठीक है, 500 और 200 744। किस पे बढ़ी, किस पे बढ़ी? 5500 पे, तो 5500 लिख दिया और प्रतिशत के लिए इंटू 100। देखो सर 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 5 का पहाड़ा तो जाएगा नहीं, 11 का भाग इसमें देते हैं तो 11 का पहाड़ा भी नहीं जाता है, मतलब यही आएगा सर। आगे ये सवाल ही नहीं हो रहा तो क्या करें भाई, कुछ नहीं करना है, 744 बट्टा 55% लिख दो, बस इतना परिवर्तन होगा। ठीक है, ये एक बैंक के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था, एक बैंक के पेपर में ये प्रश्न आ रखा था, मैंने वहां से लिखवाया है। ठीक है, बैंक के पेपर में आ रखा है। देखो किसी छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं नहीं लिखवा देता हूं। ठीक है, दिल्ली पुलिस के अंदर तो बहुत इजी क्वेश्चंस आ रखे थे तो उनको मैं नहीं लिखवा रहा हूं। ठीक है, तो अब यहां पर आप लोग देखेंगे बाकी जितने भी वैरायटीज के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं पूरे के पूरे लिखवा रहा हूं, पूरे के पूरे हम लोग लिख रहे हैं। अब यहां पर आप लोग देखेंगे दूसरा काम क्या करेंगे, एलिगेशंस मेथड लगाएंगे। एक तरफ लिखेंगे पुरुष और एक तरफ लिखेंगे महिला, पुरुष और महिला। यहां पर लिख देंगे हम सर 12% और इधर लिख देंगे हम 15% और इधर नीचे लिखेंगे 744 बट्टा 55। अब क्या करना पड़ेगा भाई, अब हमें गुणा करना पड़ेगा। यहां पर कैलकुलेशंस रहेगी, इसको किससे गुणा करना पड़ेगा सर, इसको 55 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 55 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 55 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इन सबको 55 से गुणा करना पड़ेगा। 55 से गुणा करेंगे सर, ये 55 तो कटेगा, यहां सिर्फ 744 बचेगा। इसको 55 से गुणा करते, 12 इंटू 5 60, 60 और 6 66, 660 हो गया। इसको 15 से करेंगे सर 75, 75 और 7 करेंगे 82, 825 हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या इन दोनों का अंतर मैं नहीं लिख पाऊंगा क्या? लिख सकता हूं ना। ठीक है, तो सर इसका अंतर कितना हुआ 40, 40 इधर से पड़ा, 40 इधर, 84 हो गया सर। कितना हो गया? 84 हो गया। ओके सर, इसका देखते हैं अंतर, इसका दोनों का अंतर करते हैं। ठीक है, तो सर 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा ना, 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा। 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 रहेगा, तो ये 81 और 84। सर ये तो और कट रहा है, किससे? 3 से। 3 का पहाड़ा इसके अंदर 27 बार, 3 का पहाड़ा इसके अंदर 28 बार, यानी 27:28 आ गया। कितना आ गया? 27:28 आ गया। बस अब मेरा काम खत्म। 27:28 आ गया तो मेरा तीसरा जो काम है सर, इस 5500 के अंदर, इस 5500 के अंदर मुझे 27 और 28 का भाग देंगे तो सर 55 होता है। और पूछा क्या है भाई? पूछा है पुरुष और महिलाओं में अंतर कितना है। वर्तमान में जो जनसंख्या 5500 थी ना, उसमें पुरुष और महिलाएं दोनों का अंतर कितना है? अंतर तो 27 28 1 का अंतर है। 55 का पहाड़ा इसमें 100 बार दूंगा, हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 100 इस प्रश्न का आंसर आएगा। ठीक है, बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? देखो संख्याएं, देखो बैंक का जो पेपर होता है उसमें एग्जामिनर ने वैल्यू इस तरह से सेट की। ठीक है, एग्जामिनर ने वैल्यू ही इस तरह से सेट की। ठीक है, जिस पे आप स्टूडेंट को कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। बताइए किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है तो बताएं आप लोग, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कर लोगे? तो ये ध्यान रखना, ये जो मैंने 3 क्वेश्चंस लिखवाए हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चंस लिखवाए, मैं वापस बता रहा हूं। वर्तमान हमारे पास जनसंख्या थी, पुरुष और महिलाओं में वर्दी थी, तो 1 साल। आपको जरूरी नहीं पुरुष महिलाओं का पूछे, आपको कोई वस्तु का मूल्य भी पूछा जा सकता है। मैं तो समझाने के लिए पुरुष और सॉरी 35,000 थी, 6 और महिला में थी, तो टोटल। सबसे पहले तो आप लोग परसेंटेज निकालिए, कितना % बढ़ा है, उसके बाद एलिगेशंस मेथड लगाइए और करिएगा। ठीक है,
उसके बाद में ये भी सेम क्वेश्चन था, यहाँ पर भाग गया नहीं था तो इसको एज इट इज लिख दीजिए, बट्टा में जो होता है उसको तीनों से गुणा कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो वैल्यू थी तो यहाँ से अपन लोगों ने कैलकुलेट किया। पहली बात तो महिला पुरुष की जनसंख्या पॉइंट में तो आएगी नहीं ना भाई, महिला और पुरुष की जनसंख्या पॉइंट में आ सकती है क्या? ऐसा थोड़ी है, छोटा बच्चा है तो उसको 3.5 गिन लोगे भाई, 3.5 नहीं गिन सकते ना, छोटा बच्चा तो उसको भी 1 ही गिनेंगे, ठीक है। कोई मंद बुद्धि का व्यक्ति है तो उसको कर लिया कि 0.3 है भाई, चाहे मंद बुद्धि का व्यक्ति है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, पर गिनेंगे तो उसको 1 ही गिनेंगे। कोई नटखट है, बदमाश है तो उसको 1.5 गुना गिन लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। हाँ कहते हैं हम कि भाई तू ज्यादा ही 1.5 होशियार है क्या, तो ऐसा 1.5 होशियार का मतलब ये नहीं है कि वो 1.5 गुना है, ऐसा बिल्कुल मत करना, चाहे वो मंद बुद्धि का है, चाहे वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। आपकी तरह के सभी ज्यादा होशियार हो तो ऐसा तो है नहीं कि उसको हम 1.5 होशियार गिनेंगे या 1.5 गिन लेंगे, 1.5 बिल्कुल नहीं गिना, क्योंकि जनसंख्या कभी भी पॉइंट में आती नहीं है भाई, जनसंख्या कभी भी पॉइंट में नहीं आती है। बात करते हैं, चलो एक क्वेश्चन जनसंख्या का क्यों सर, कुछ एक आध और एग्जांपल्स लिख के बता दो। ये लीजिए भाइयों, मैं कह रहा हूं 5 गायों तथा 4 घोड़ों, 5 गायों तथा 4 घोड़ों का वर्तमान मूल्य, 5 गायों तथा 4 घोड़ों का वर्तमान मूल्य, 5 गायों तथा 4 घोड़ों का वर्तमान मूल्य 80,000 रुपए है। कितना है? 80,000 रुपए है। यदि एक घोड़े के मूल्य में, यदि एक घोड़े के मूल्य में, यदि एक घोड़े के मूल्य में कितना 10% की वृद्धि, यदि एक घोड़े के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा एक गाय के मूल्य में, तथा एक गाय के मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि होने पर उनका मूल्य होने पर उनका मूल्य 90,400 रुपये हो जाता है। 90,400 रुपये हो जाता है। तो बताओ एक घोड़े का मूल्य क्या है? तो बताओ एक घोड़े का वर्तमान मूल्य क्या है? वर्तमान मूल्य क्या है?
कर दिया आप सबने? अरे सभी ने सॉल्व कर दिया। पांच गाय और 4 घोड़ों का वर्तमान मूल्य 80,000 रुपये। सबसे पहले हमारे पास जो 80,000 रुपये हैं वह कितना हुआ? 90,400। तो मुझे ये बताओ, यहाँ से 80 से 90,400 हुआ तो बढ़ा कितना? 10,400। किस पे? 10,400 किस पे? 80,000 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो। 8 का पहाड़ा इसके अंदर दीजिएगा। 8 का पहाड़ा सर एक बार जाएगा, फिर 24 में 3 बार जाएगा, इन 13% आएगा सर। ठीक है, कितना आ जाएगा? 13%। इन ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि गाय और जो घोड़े थे उनका मूल्य 13% बढ़ा है। एलिगेशंस मेथड, एलिगेशंस मेथड, एक तरफ गाय और एक तरफ घोड़े लिख लेते हैं। ठीक है, गाय के मूल्य में सर गाय के मूल्य में सर 20%, तो यहाँ 20% लिखो। घोड़े के मूल्य में 10%, तो यहाँ 10% लिखो। ओवरऑल सर 13%, तो यहाँ 13% लिखो। अंतर बताओ इन दोनों का। अंतर इसका 7 है और इसका अंतर 3 है। किस अनुपात में हो गया? 3:7 में हो गया। किस अनुपात में हो गया? 3:7 में हो गया। अब तीसरा जो काम हम लोग करेंगे, वर्तमान मतलब 80,000। हमेशा पहले वाली जो वैल्यू होती है ना उसके बराबर होता है ये अनुपात। 3 और 7 21, सॉरी 3 और 7 कितने हुए? 10। 3 और 7 10 इंटू पूछा क्या है? घोड़े का। सर घोड़े के नीचे अनुपात 7 है, इसलिए इसको 7 से गुणा करना। 0 से 0 कर जाएगा। 8 7 56, कितना आ जाएगा सर? 56,000। लेकिन ये 56,000 कितने घोड़ों का है? 4 घोड़ों का है भाई। कितने का है? 4 घोड़ों का है। इसलिए इस 56 में किसका भाग दोगे? 4 का, क्योंकि 1 का पूछा है तो 56 में 4 का भाग देंगे। आंसर आ जाएगा 14,000 रुपये। यानी एक घोड़ा कितने का है? 14,000 रुपये का है। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताओ। बताइएगा, कोई दिक्कत? चले आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने ये जो 4 क्वेश्चंस मैंने अभी आप लोगों को करवाया, सभी चारों क्वेश्चंस में एक ही मेथड था। तो सर आपके दिमाग में आएगा प्रश्न सबसे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेथड अब लगाना है? भाई देखो, ये मेथड हमें कब कैसे पता चलेगा? ये तो सबको हमें पता जब प्रैक्टिस से करने से आता है। भाई इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रतिशत के अंदर करवा दिए। ठीक है, प्रतिशत के अंदर शायद अपने 8 लेक्चर्स हो चुके होंगे। आज हम 9वां लेक्चर्स पढ़ रहे हैं। तो 8 लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको 8 तरह के क्वेश्चंस बता दिए। एक तरह से 8-10 तरह के क्वेश्चंस बताए। ठीक है, 8 घंटे की जो पिछली क्लास हुई है उसके अंदर हमने लगभग 80 क्वेश्चंस कर दिए होंगे। अब 80 क्वेश्चंस में हमें तरीका तो याद रखना पड़ेगा। भाई ऐसा आएगा तो ऐसा करना है, कब फ्रैक्शंस में बदलना है, कब नहीं बदलना है, ये सब कैसे पता चलेगा? ये सब प्रैक्टिस से पता चलेगा। अब कुछ मेरे जैसे मंद बुद्धि के स्टूडेंट होते हैं तो वो तो क्या कहते हैं कि सर इतना थोड़ी याद होता, भाई एग्जाम्स के अंदर थोड़ी याद होगा। भाई सिलेक्शंस के लिए याद करना पड़ेगा, सिलेक्शंस के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, सब कुछ याद करना पड़ेगा। मैथ से काम नहीं चलेगा, मैथ में तो समझना पड़ेगा। मैथ याद करना नहीं होता है, मैथ को समझने के बाद तरीका याद करना होता है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश के अंदर तो क्या करोगे भाई? इंग्लिश में तो याद करना ही पड़ेगा, वोकेब याद करनी पड़ेगी, तब सिलेक्शंस होगा। ठीक है, आपको जीके है, साइंस है, साइंस में आपको देखना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। साइंस के अंदर सब मुझे याद करना पड़ेगा, वैज्ञानिक नाम याद करने पड़ेंगे, इसका सूत्र याद करना पड़ेगा, इसकी बीमारी का ये वायरस होता है उसका ये पता याद करना पड़ेगा। कोरोना वायरस के बारे में पूछ लिया एग्जामिनर ने तो कोरोना वायरस के बारे में सब कुछ हमें पता होना चाहिए। कोरोना वायरस में पूछ लिया कि ये लॉकडाउन शब्द क्या होता है, क्वारंटाइन क्या होता है। ठीक है, सब हमें समझ में आने के बाद याद हो जाएगा। इसी प्रकार से मैथ के अंदर भी तरीके तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ जब तक समझ में नहीं आएगा तो हम तरीके भी याद नहीं करेंगे। तो मैं समझ में आ जाए इसलिए तो मैं एक एक क्वेश्चन को बार बार वापस क्यों लिखवाता हूँ।
ठीक है, इसलिए सभी टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जीरो से हम हाई लेवल तक बढ़ने का प्रयास पूरा कर रहे हैं। आप लोगों से बस एक ही बात कहूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रश्नों का अभ्यास कीजिएगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं क्वेश्चंस करिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे आप लोगों को दिमाग में क्लिक हो जाएगा। मुझे आज बहुत सारे चीज़ें याद हो जाती है, मुझे पता है जैसे ही मैं क्वेश्चंस देखूंगा मुझे लगता है ये स्टेप लगाना है। कैसे पता चला? ये भाई ये लंबे समय से जो पिछले 5-6 साल से जो इस काम हम लोग पढ़ा रहे हैं उससे मुझे पता चल रहा है। तो आप लोगों को ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार मेरे से पढ़ोगे सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे कोई भी आके पढ़ाए, भाई ऐसे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। एक बार में तो समझ में कैसे आएगा, लेकिन आप लोग इसको बार बार पढ़ोगे, इसको एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे ना, तो 11 बार तो आप खुद पढ़ाना शुरू कर दोगे। इसलिए हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ्स के अंदर एक ही बात कहता हूं मैं, आप लोग सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन मैं तो ये कहता हूं परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब प्रैक्टिस भी नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस करो। परफेक्ट प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग अच्छा कर लोगे। चले आगे एक कंसेप्ट को और देखते हैं। अभी भी हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट और देखते हैं। देखिएगा, एक प्रश्न लिखते हैं, लिखो 15 लीटर, एक कंसेप्ट और है देखना, 15 लीटर चीनी पानी के घोल में, 15 लीटर चीनी और पानी का घोल है। 15 लीटर चीनी पानी के घोल में, 15 लीटर चीनी पानी के घोल में, 15 लीटर चीनी पानी के घोल में 20% चीनी है। 15 लीटर चीनी और पानी का घोल है, उसमें से 20% क्या है? चीनी है। इसमें से कितने लीटर, इसमें से कितने लीटर पानी को, इसमें से कितने लीटर पानी को, इसमें से कितने लीटर पानी को वाष्पीकृत करना होगा? इसमें से कितने लीटर पानी को वाष्पीकृत करना होगा? इसमें से कितने लीटर पानी को वाष्पीकृत करना होगा कि परिणामी विलयन में, परिणामी घोल में या विलयन में, सॉल्यूशंस में, परिणामी घोल में चीनी 25% हो जाए। पंद्रह लीटर चीनी पानी के घोल में 20% चीनी है, इसमें से कितने लीटर पानी को वाष्पीकृत करना होगा कि रिजल्टेंट सॉल्यूशंस के अंदर चीनी 25% हो जाए। रिजल्टेंट सॉल्यूशंस के अंदर चीनी कितनी हो जाए? 25% हो जाए। हमारे पास इस क्वेश्चंस के अंदर टोटल 15 लीटर का चीनी पानी का घोल है और उसमें 20% चीनी है, और ये कह रहा है इसमें से कितने लीटर पानी को मैं हटाऊं ताकि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशंस है ना उसमें चीनी 25% हो जाए। कैसे करिए देखिएगा। देखो, समझने के बाद तो आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, समझने के बाद तो आप लोग इस क्वेश्चंस को चुटकियों में हल कर दोगे। मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, एक एक्स मान के भी बता दूंगा, एक आपको डायरेक्ट भी बता दूंगा। कैसे, सुनना मेरी बात। हमारे पास इस क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास इस क्वेश्चंस में टोटल देखो, कुछ बुक्स के अंदर फॉर्मूले बना रखे हैं। भाई फॉर्मूले याद नहीं कर पाओगे, कंसेप्ट को समझना। 15 लीटर चीनी पानी का घोल है, तो मुझे ये बताओ 15 लीटर का ये जो चीनी पानी का घोल है, ठीक है, इस 15 के अंदर चीनी और पानी दोनों हैं, उसमें से चीनी 20% दे रहा है। भाई जब 20% चीनी ये कह रहा है तो क्या आप इसका 20% नहीं निकाल पाओगे? हाँ सर, इसका 20% तो निकाल लूंगा। 15 का 20% कितना होता है सर? 3। अच्छा, ये 3 क्या है सर? 3 शुगर है। 3 क्या है सर? चीनी है। ये 3 इसमें क्या है सर? चीनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 चीनी है तो फिर पानी कितना हुआ सर? पानी इसमें से घटा दो ना, 15 में से 3 घटा दो, कितना आएगा सर? 12। इसका मतलब 12 क्या है इसमें? पानी है। भाई 12 क्या है इसमें? पानी है। हमारे पास इस क्वेश्चंस के अंदर देखा तो 3 इसके अंदर कितनी हो गई सर? शुगर हो गई। 3 इसमें शुगर हो गई, तो 12 क्या हो गया सर? वाटर हो गया। 12 इसमें क्या हो गया? वाटर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया ना, मेरा दिमाग तो अभी लगा ही नहीं। मैंने तो क्वेश्चंस में कहा ये 20% है, मैंने 20% निकाल के रख दिया, इसको 12% निकाल के छोड़ दिया। आगे पढ़ता हूं क्या कह रहा भाई।
आगे कह रहा है प्रभु कि इनमें से कितने लीटर पानी को वाष्पीकृत करना होगा, मतलब ये जो पानी 12 है ना, इसमें से कितना पानी बहा दूं, कितना हटा दूं, कितना इवेपोरेटेट कर दूं। मान लेते हैं इसमें से कुछ पानी चला गया, ठीक है, एक्स चलो माइनस एक्स के नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ ऐसा कह रहा हूं इसमें से कुछ पानी गया है, ठीक है। ये क्वेश्चंस में कहता है इसमें कितना पानी मिलाया तो सब माइनस की जगह प्लस कर लेता, इसमें कितनी चीनी मिलाई तो इधर प्लस कर लेता, इसमें से कितनी चीनी हटाई तो माइनस इधर कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो मैंने ऐसा ही किया है। अब क्या कह रहा है, इसमें से कितने लीटर पानी को हटाना होगा कि जो पीछे घोल बचा ना उसमें चीनी 25% हो जाए। इसका मतलब सर ये चीनी 25% यहां पर है, तो इसका मतलब ये 75% रहेगा। भाई ये कितना रहेगा, 75% रहेगा ना। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया ना, ठीक है। ये सर शुगर था, ये वाटर था, इसमें से 12 में से कुछ हटाया जिससे ये 75% हो गया, और ये क्वेश्चंस में दे रखा है 25 है तो ऑटोमेटिक ये 75% होगा। इसमें कहता कितना बढ़ाया तो यहाँ प्लस कर लेता, इसमें कहता तो इसमें लिख लेता, जिधर माइनस प्लस कर लिया। अब हमारा प्रश्न देखो कैसे सॉल्व होता है। हम लोग क्या करेंगे प्रभु, हम लोग क्या करेंगे, जिस तरफ मिलाएंगे हटाएंगे ना उसके ऑपोजिट में जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब सर पानी में परिवर्तन हो रहा है, पानी में माइनस की हो रही है कमी, हमें शुगर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। मतलब शुगर पहले 3 था, बाद में भी शुगर 3 ही रहेगा, बाद में भी शुगर कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। यानी कि पहले शुगर इस 15 में 20% था, अब जो घोल बचा है उसमें शुगर 25% है, लेकिन शुगर की क्वांटिटी अभी भी कितनी है, 3 है। अरे भाई पानी हटा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, उसका मीठास बढ़ गया, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर पहले शुगर 20% था, मतलब 3 था, आज भी शुगर तो 3 ही है, लेकिन वह परसेंटेज कितना है, 25। इसका मतलब 25% किसके बराबर है, 3 के बराबर है। 25% किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, इस 3 के अंदर 25 का भाग दे दोगे। भाई 25% 3 के बराबर है, तो भाई 100% किसके बराबर है, तो सर 25 का पारा इसमें 4 बार, और 4 इंटू 3 करूंगा कितना आ जाएगा, 12। मतलब पहले 15 था अब 12 हो गया। भाई पहले घोल 15 था 12 हो गया, कितना कम हुआ, 3 हुआ। और ये जो 3 कम हुआ ना, ये 3 लीटर ही क्या है सर, पानी है। ये 3 लीटर ही क्या है, हमारा पानी है। बस आंसर कितना हो गया, 3 लीटर पानी। लिख दीजिए इसे, नहीं समझ में आया वापस करवा दूंगा, एक बार लिखो। किसी को दिक्कत कोई, कर लेंगे ना सभी, ठीक है। देखो मैं वापस बता देता हूं, जिस तरफ माइनस प्लस होगा ना उसके ऑपोजिट साइड में प्रश्न हल करना है, उसके ऑपोजिट साइड में प्रश्न हमेशा हल करना है, ठीक है। तो यहां से आप लोग डायरेक्ट करोगे अपना आंसर आ जाएगा। देखो x मान के करोगे तो यहां क्या होगा, देखो 12 माइनस एक्स बराबर 75, और इधर आप लोग लिख दोगे 15 माइनस एक्स बराबर 100। यहां से इक्वेशंस बनाओगे कैलकुलेट, इससे इजी ये रहेगा, इससे इजी यह रहेगा। एक बार और क्वेश्चंस करके देखते हैं। चलो एक प्रश्न आप लोग करके बताना, भाई ये क्वेश्चंस आप लोग करके बताओ, आपसे मैं पूछ रहा हूं करके बताओ। मैंने कहा 40 लीटर अम्ल पानी, 40 लीटर अम्ल पानी के घोल में, 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 40 लीटर अम्ल पानी के घोल में 25% अम्ल है, 25% अम्ल है। 40 लीटर अम्ल पानी के घोल में 25% अम्ल है, तो
तो इसमें कितना पानी और मिलाना होगा, कितना पानी और मिलाना होगा कि परिणामी विलयन में 40 लीटर अम्ल पानी के घोल में 25% अम्ल है, तो इसमें कितना पानी और मिलाना होगा कि परिणामी विलयन में अम्ल कितना हो जाए, 20% हो जाए, 20% हो जाए। करिए सॉल्व, करके देखो आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, देखिएगा। ठीक है, कर दिया आप सबने, सभी ने कर दिया होगा। 40 लीटर अम्ल पानी का घोल है जिसमें 25% अम्ल है। सर ये 40 लीटर का पूरा घोल है, उसमें 25% एसिड है। सर इसका 25% कितना होता है, 10। ये 10 क्या है सर, एसिड है। 10 क्या है, एसिड। तो मुझे बताओ वाटर कितना रहेगा सर, 30 रहेगा। वाटर कितना रहेगा, 30 रहेगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वाटर कितना रहेगा सर, 30 रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें कितना पानी और मिलाना होगा। सर ये लो पानी मिला दिया, जैसे इसमें पानी मिलाया सर, जैसे इसमें पानी मिलाया तो अम्ल 20% हो गया, ये 20% हुआ, तो इसका मतलब ये कितना हुआ सर, 80%। भाई ये 20% हुआ, इसका मतलब ये कितना हुआ, 80%। ये 20% हुआ, इसका मतलब ये कितना हुआ, 80%। मैंने अभी कहा था जिस तरफ माइनस प्लस करते हैं ना, उसके ऑपोजिट में हमारा प्रश्न सॉल्व होता है। जिस तरफ माइनस प्लस करते हैं उसके ऑपोजिट साइड में हमारा प्रश्न हल होता है। इसका मतलब 20% किसके बराबर है, 10 के बराबर। भाई 20% यदि 10 के बराबर है, यदि 20% 10 के बराबर है तो डायरेक्ट लिखो भाई 10, ठीक है, 10 बट्टा में क्या आएगा सर, 20, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। अब मुझे ये बताओ यहां से 20 का पहाड़ा इसके अंदर कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 इंटू 10 करोगे 50 आ जाएगा। 5 इंटू 10 50, यानी कि 40 से 50, 40 से 50। तो मुझे बताओ 40 से 50 कितना बड़ा, 10। कितना बड़ा, 10। तो ये जो 10 लीटर बड़ा है वो 10 लीटर कौन है सर, पानी है। 10 लीटर जो बड़ा है वो क्या है, पानी है। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है इसमें, किसी भी विद्यार्थी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताओ। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। चलो ये बताओ, ये बताना 10 लीटर दूध में, 10 लीटर दूध में, 10 लीटर दूध में 5% पानी है। 10 लीटर दूध में 5% पानी है। 10 लीटर दूध में क्या है, 5% पानी है। इसमें कितना दूध और मिलाना होगा, इसमें कितना दूध और मिलाना होगा कि पानी
इसमें कितना दूध और मिलाना होगा कि पानी 2% हो जाए? बताइए। 10 लीटर का दूध है, उसमें 5% पानी है, ये कह रहा है इसमें कितना दूध और मिलाऊं ताकि दूध है वो 2% हो जाए। बताओ 10 लीटर दूध के अंदर, दूध में 5% पानी है, इसमें कितना दूध और मिलाना होगा कि पानी 2% हो जाए? कर दिया आप सबने? चलो लिखेंगे, आप लोग देखेंगे। सबसे पहले तो सर 10 लीटर दूध है, तो ये लो 10 लीटर का दूध बना दिया। ये 10 लीटर दूध है, इसमें से 5% पानी है, तो सर इसका 5% तो 0.5 ही होता है। 0.5, ये 0.5 क्या है सर? मिल्क है, सॉरी पानी है। 0.5 क्या है? पानी है। तो मुझे बताओ 0.5 पानी है तो पीछे कितना बचा सर? 9.5 बचा है। ये 9.5 क्या है? मिल्क है। 10 में से 0.5 वाटर है तो पीछे कितना बचा? 9.5 मिल्क बचा। इसमें कितना दूध और मिलाना होगा? कितना दूध और मिलाना होगा? तो ये प्लस का दूध किया, जिससे पानी 2% हो जाए, तो ये सर पानी 2% हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा सर? 98% हो जाएगा। अरे भाई पानी 2% हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 98%। मुझे बताओ किसमें मिलावट हुई है? जिस तरफ प्लस माइनस होता है ना, उसके ऑपोजिट में ही सॉल्व होता है। जिस तरफ प्लस माइनस होता है उसके ऑपोजिट में ही, यानी 2% किसके बराबर है सर? 2% किसके बराबर है? 0.5 के। तो डायरेक्ट लिखो ना सर 0.5 बट्टा में 2, और पूरा निकालने के लिए 100 से गुणा करो। 100 से गुणा करो, पॉइंट हटाओगे तो सर यहाँ 0 लिखोगे। 20 का पहाड़ा इसके अंदर 5 बार, और 5 × 5 करोगे सर 25 हो जाएगा। 5 × 5 करोगे 25, यानी 10 से 25 कितना हुआ सर? 15 लीटर। 10 से 25 मतलब 15 लीटर। और ये 15 लीटर क्या है सर? दूध है। ये 15 लीटर क्या है? अपना दूध है। 15 लीटर क्या हो जाएगा? अपना दूध हो जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है तो बताओ। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एक प्रश्न और लिखते हैं। लिखें आप लोग, एक प्रश्न और लिखें 400 ml एल्कोहल पानी, 400 ml एल्कोहल पानी के घोल में, 400 ml एल्कोहल पानी के घोल में 15% एल्कोहल है। 400 ml का एल्कोहल और पानी का जो पैक है, उस पैक में घोल लिख दो, पैक लिख दो, कुछ भी लिख दो भाई। ये लो पैक लिख लेता हूं, ये लो एक पैक बना लेते हैं 400 ml का एल्कोहल और पानी का। 400 ml एल्कोहल पानी के पैक में 15% क्या है? एल्कोहल है। ठीक है, 400 ml का आपने एक पैक बना रखा है और उसमें 15% एल्कोहल है। अब 2 जने बैठे थे, एक के जज गई कि भाई ये तो 15% एल्कोहल है, इसमें कुछ एल्कोहल और मिलाओ, और ये जो 15% से ना थोड़ा सा बढ़ा के एल्कोहल करते हैं। भाई एक जग के जज गई तो इसमें लिख लेते हैं, इसमें कितना एल्कोहल, इसमें कितना एल्कोहल,
इसमें कितना अल्कोहल और मिलाना होगा। किसी से जज गई कि 15 से काम नहीं चलेगा, 15% उसको पसंद नहीं आया, तो उसने कहा इसमें कितना अल्कोहल और मिलाना होगा। दूसरे से कहा है भाई, देखो पीते समय भी पढ़ाई की बात कर रहे हैं दोनों, कितना अल्कोहल और मिलाना होगा कि परिणामी विलयन में अल्कोहल, कि परिणामी विलयन में अल्कोहल, कि परिणामी विलयन में अल्कोहल, कि परिणामी विलयन में अल्कोहल 32% हो जाए। एक जने के जची नहीं कि 15% से काम नहीं चलेगा, 32% होना चाहिए। परिणामी विलयन में अल्कोहल कितना हो जाए, 32% हो जाए। ठीक है, बताइए कितना अल्कोहल उसमें और ऐड करें ताकि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशंस हो उसमें अल्कोहल कितना हो जाएगी, 32% हो जाए। करें सॉल्व। बताइएगा 400 ml अल्कोहल पानी का जो घोल है उसमें 15% अल्कोहल है, तो आपसे पूछा है, कर दिया होगा आप सबने। अरे कर दिया नहीं किया, 400 ml का ये घोल है और इस घोल के अंदर 15% अल्कोहल है, तो 15 × 4 कितने हुए सर, 60। भाई 60 ml उसमें अंदर अल्कोहल है, तो मुझे बताओ पीछे कितना बचा सर, 60 इसमें घटाऊंगा तो सर 340 बच गया। ये 340 क्या सर, पानी है। भाई 400 ml का घोल था, उसमें 340 तो पानी डाला और 60 ml क्या डाल दिया, 60 ml 60 ml क्या डाल दिया उसमें, अल्कोहल। तो एक जने के जज गई भाई इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे तो अल्कोहल 32% चाहिए। कोई बात नहीं, दूसरा घोल बनाते हैं, अल्कोहल मिलाता है। ये लो सर अल्कोहल मिलाया, ठीक है, जिससे अल्कोहल 32% हो गया, तो ये 32% होगा, तो ये कितना रहेगा सर, 68% रहेगा। भाई 3200 में से 68, मैंने कहा था जिस तरफ आप प्लस माइनस लिखते हैं ना उसके ऑपोजिट वाला बराबर होता है। इसका मतलब 68% किसके बराबर है, 340 के। तो भाई 340 किसके बराबर है, 68 के, तो 100% किसके बराबर होगा, 100 से गुणा कर लो। 68 का पहाड़ा इसके अंदर दे देना, 5 बार जाएगा। 68 का पहाड़ा इसमें 5 बार, तो 5 × 100 करना, 500 हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ, पहले 400 था अब 500 हो गया, कितना बढ़ा, 100 ml। कितना बढ़ा, 100 ml। और ये जो 100 ml बढ़ा वही क्या है, अल्कोहल है। 100 ml जो बढ़ाया वही क्या है, अल्कोहल है। क्या ये बात समझ में आई क्या? ये जो 100 ml हम बढ़ा रहे हैं वही क्या है, अल्कोहल है। ये जो 100 ml बढ़ा रहे हैं वही क्या है, अल्कोहल। तो अपना आंसर कितना जाएगा, 100 ml। बताइए ये वाला कंसेप्ट समझ में आया आप सबको? आज हम लोगों ने 2 कंसेप्ट डिस्कस किए थे, एक तो एलिगेशंस मेथड वाला और एक ये वाला क्वेश्चंस। 2 वैरायटी के हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे और मैंने 8 क्वेश्चंस आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इन 8 क्वेश्चंस के बारे में ध्यान रखना। मात्र 2 ही क्वेश्चंस तो पढ़े आज अपने, ठीक है, तो आप लोग इस पे प्रयास कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। कल हम फिर नए क्वेश्चंस लेके आपके साथ में मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।